सच्चू सतराम एक संत थे, बहुत बड़े महान संत थे, जिनकी यहाँ पर काफ़ी शिष्य रहते थे, जिन्होंने अपने आप को संतों के यहाँ पे पूर्ण सेवा में समर्पित कर दिया। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको कुछ कलाकारी आती थी, किनको कुछ पादुका बनाने आती थी, संतों की पादुका डिजाइन नक्षत्री करने के लिए काफ़ी उनको अच्छा एक ज्ञान था। तो वो अपने उसमें लगे रहे। बाकी के जो लोग थे, जो शिष्य थे, अपनी सेवा, पूजा, ध्यान, ईश्वर का नित्य नेम करते रहे। पर जब संतों को मालूम पड़ा कि कुछ मेरे अनुयायी जो है वो नाम सिमरन सब कुछ छोड़ के अपना कार्य कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन्हें लगा कि ये आए किस लिए हैं। एक प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए यहाँ समर्पण किया है अपने आप को, और ये कर क्या रहे हैं? ये तो वही कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बुलाया उन शिष्यों को, बोले आप लोग यहाँ क्यों आए हो? बोले आपके यहाँ पर हम नाम ध्यान स्मरण सेवा के लिए आए हैं। तो बोले आप क्या कर रहे हो? बोले हम यहाँ पे सेवा ही कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, पादुकाएं बना रहे हैं, कुछ नक्षत्री बना रहे हैं, कुछ और चीज़ बना रहे हैं, और जब बना के थक जाते तो फिर और कुछ सोचता ही नहीं, हम सो जाते हैं। तो बोले तुमको अपने घर में ही रहना सबसे ज़्यादा अच्छा था, फिर यहाँ आके क्या फ़ायदा? ये काम तो कोई भी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, पैसों से हो सकता है, पर जब तुम अपना जीवन यहाँ पे देने आए हो तो उस जीवन का लाभ तो कुछ ले नहीं रहे हो। यहाँ तो अपना जीवन का लाभ लो, या घर में जाके अपनी सेवाएं करो। संतों के पास संतों ने जब ये वचन सुनाए तो उनके दिमाग में बात बैठ गई कि वाकई हम गलत काम कर रहे हैं। हमें तो संतों की आज्ञा में चलना चाहिए, हमें तो नाम सिमरन करना चाहिए। हम उसको भूल बैठे और अपनी गलत लाइन पकड़ के हम लोग जी रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने फिर अपना जीवन वैसा ही जो बाकी के शिष्य करते थे उन्हीं के साथ बैठ के योग ध्यान सिमरन करके अपना जीवन सफल किया। और संत महापुरुष जो भी रहते हैं वो अपने शिष्यों को कुछ बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो आया है वो प्रभु सिमरन करके, नाम सिमरन करके अपना जीवन और इस संसारी जीवन में बार बार न लौटे और अपना जीवन सफल करके उस प्रभु परमात्मा को पाले, फिर उनको कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रहती है। ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने गुरुओं की हर बात को माना करते हैं। एक शिष्य से मैं मिला जो श्री श्री रविशंकर का शिष्य था। मैं गया आश्रम में किसी काम से, तो मैंने बोला यहाँ पे कितने लोग रहते? तो उन्होंने बोला 150 करीब लोग रहते हैं। उनका देखभाल, उनको नित्य नेम जो भी कुछ है अपने इनका रविशंकर जी का भजन कीर्तन सत्संग कौन कराता है? बोले मैं ही कराता हूँ। अच्छा, तो आप कितने सालों से हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो 2 साल हो गए। अरे 2 साल हो गए और आप इतना सब कुछ कर लेते हो? हाँ कर लेता हूँ। आप पढ़े लिखे हो? बोले मैं तो एक इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर रहने के बाद में ये सेवाएं कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, जब मैं इंजीनियर हुआ तो मुझे, जब मैंने नौकरी के लिए एप्लीकेशन डाली तो मेरा जो है वो नौकरी एक जगह पे 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से मुझे कॉल आया, लेटर आया कि तुमको दिए जाएंगे, तुम ज्वाइन करो। मैंने अपने गुरु को बताया, रविशंकर को, कि मुझे 2 लाख रुपए महीना मिल रहे गुरुजी, तो मैं जाऊं? तो उन्होंने बोला अरे क्या करेगा 2 लाख को? तेरा तो भाग्य यहीं लिखा है सेवा में, और तू यहीं सेवा कर, इन पैसों से क्या होगा?
उन्होंने जब देखा कि गुरुजी का इच्छा नहीं है तो उन्होंने बोला कि जैसा आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो वही करूँगा। तो उनको यहाँ पे नागपुर में ही उस इंजीनियर को भेजा और वो इंजीनियर यहाँ सेवा करते हुए अपना भाग्य बना रहा था। तब मन के माता पिता को भी कई लोगों ने बोला कि आपका लड़का इतना पढ़ लिख के इतना होशियार बना है, जो आज 2 लाख रुपए महीना कमा सकता है, आप उनके माँ बाप बूढ़े रहने के बाद में आपको क्या मिलेगा, आप लड़कों को समझाइए। तो उन्होंने बोला नहीं, जो उसकी इच्छा है, जो गुरु की इच्छा है, हमें वही करने देना है। हम अपने बच्चे को प्रेशर नहीं डाल सकते, जो उसके भाग्य में लिखा है वही करेगा। तो ऐसे लोग जो अपने गुरु के विचारों पे चलते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, वही जिंदगी में कुछ पा सकते हैं। तो जो गुरु अपने को सिखाता है, समझाता है, हमें उसी मार्ग पे चलना चाहिए। उस मार्ग पे चलना सीखेंगे तो हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन सफल होगा और आगे चल के हम कुछ कहलाने के लायक रहेंगे। तो हम किस गुरु के शिष्य हैं और हमें कैसी ज्ञान और सभी बातों का हमें ये हो जाता, अनुभव हो जाता है, तब दुनिया में हमारा नाम रोशन होता है। तो ऐसे संतों महापुरुषों के चरणों में जाना, उनकी आज्ञा का पालन करना, वहीं उनमें रुचि लगा के जो भी अपने परिवार से अलग होके सेवा में जुड़ता है, वो वाकई एक अच्छा स्वास्थ्य अपना जो जीवन है वो एक अलग प्रकार से जीता है, जिसके मन में लोभ लालच कुछ नहीं रहती है। सात्विकता उसके जीवन में आती रहती है, सदा ही वो अपने जीवन में खुश रहता है। सादा कपड़ा, सादा जीवन, इस तरह बिता के अपने आप को ऊंचा बना लेता है। तो हमें भी इस तरह के व्यवहार करके अपने आप को ऊंचा बना के अपने गुरुओं का नाम ऊंचा करना चाहिए। सच्चो सतराम, सच्चो सतराम।